नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। आज हम सीखने वाले हैं कोरिलेशन। ये स्टैटिस्टिक्स का और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारा आने वाला जो ट्यूटोरियल है, वो मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। मतलब मशीन लर्निंग की ही पूरी ट्यूटोरियल है और उसमें अगर हम पहले से ये सारे स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डेविएशन ये सारी चीज़ को अगर नहीं समझेंगे प्रॉपर्ली, तो हम मतलब बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है, हमको कभी पता ही नहीं चलेगा। हम बस सॉफ्टवेयर में डेटा डालेंगे, सॉफ्टवेयर से डेटा को निकाल के उसका जो भी है रिज़ल्ट आउटपुट देंगे और डिसीजन बनाएँगे। लेकिन अगर हमें बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब अगर हमें पता होता है, तो हम जो डिसीजन लेते हैं, जो भी आउटपुट निकलने के बाद या जो भी एनालिसिस करते हैं, वो बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। और इसमें हम बहुत तरह का चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि हम जब मशीन लर्निंग करते हैं, हमें डेटा को बार-बार बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट करना होता है डेटा को फिट करने के लिए प्रॉपरली। तो उसके लिए हमें ये सारी नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम समझेंगे कोरिलेशन है क्या? तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो कोरिलेशन बेसिकली यहाँ पे हम लोग अभी तक जो भी पढ़े थे, एक वेरिएबल के लिए पढ़े थे कि यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जो भी है इसके जो भी चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे 2 सीरीज़। तो कोरिलेशन कभी भी जो 2 वेरिएबल होता है या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में रिलेशन बनाता है, इसीलिए इसको कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि सोचिए बारिश हो रहा है, तो अब बारिश होने से क्या ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ेंगे? तो फिर बारिश एक वेरिएबल हो गया, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, दूसरा वेरिएबल हो गया। तीसरा भी हो सकता है, इसकी वजह से क्या स्कूल बंद होगा? तो स्कूल तीसरा वेरिएबल हो गया। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल बन सकते हैं। फिलहाल समझने की आसानी के लिए हम 2 वेरिएबल लेते हैं, ठीक है? जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे एक्स और वाई है। देखिए आप स्क्रीन में, तो एक्स अगर देखिए एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो वाई का भी वैल्यू अब बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एक तरह का पॉजिटिव कोरिलेशन बन गया है 2 वेरिएबल के बीच। यहाँ पे फिर दूसरे एग्जांपल में देखिए, x का वैल्यू जो है, वो जैसे ही बढ़ रहा है, y का वैल्यू वो आस्ते-आस्ते घट रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक तरह का अगर आप देखना चाहें तो कोरिलेशन ही है, लेकिन ये क्या है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि दोनों अपनी विपरीत दिशा में है। एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है या फिर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो इस केस में इसको हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर वेरिएबल के अंदर हम कुछ ना कुछ कोरिलेशन हमेशा पा सकें। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे कुछ भी रैंडम चल रहा है, जहाँ पे हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे कोरिलेशन क्या है, तो वहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। तो फिर वो ज़ीरो कोरिलेशन ही होगा। ठीक है, जैसे कि इस एक्स वाई में देखिए, ये हम लोग ऐसे वर्बली कर रहे हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उसका फिर डेप्थ में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो सीरीज़ है और वाई का जो सीरीज़ है, दोनों में कुछ भी यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो सब कुछ रैंडम है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इसको जस्ट समझने के लिए हम इसको ले रहे हैं, तो ये एक तरह का ज़ीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन के जैसा हो गया, ठीक है? तो अभी हम लोग एक चीज को समझते हैं कि कोरिलेशन को मेजर कैसे करते हैं। तो बेसिकली कोरिलेशन को हम मेजर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर कोरिलेशन इंडेक्स करके हम मेजर करते हैं, ठीक है? हम्म। अब हम एक चीज सीखेंगे इसमें कि कोरिलेशन का जो एरिया होता है वो कितने का होता है, मतलब हम एरिया इन द सेंस कि उसका वैल्यू कितने से कितने तक का होता है, ठीक है? तो स्क्रीन पे थोड़ा देखिए आप, जैसे कि यहाँ से हम यहाँ तक कोरिलेशन का एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है? इसका एक मिडिल लाइन यहाँ पे ले लेते हैं। ये स्टार्टिंग लाइन है, ये आपका एंडिंग लाइन है। तो इसका वैल्यू हम ले लेते हैं -1। -1, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका +1 लिखते हैं, समझने में आसानी होगी। तो समझिए, अब जो कोरिलेशन है,
उसका जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 तक वैरी करता है। सो 0 से लेके जो +1 होता है, ये मतलब यहाँ तक का, ठीक है? ये जो एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, सॉरी, यहाँ तक का 0 से लेके 1 तक का ये जो एरिया है, इस एरिया तक अगर वो करता है लाइक, तो वहां पे हम उसको कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर -1 से लेके 0 तक करता है तो एक नेगेटिव कोरिलेशन है, और एग्जैक्ट 0 पे करता है तो फिर वो वहां पे परफेक्ट जीरो कोरिलेशन बन गया। तो इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, इसको किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिनको हम कहते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। ये यहाँ पे हम इसको मेजर करते हैं। सेम, ठीक है, इस कोएफिशिएंट से मेजर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोएफिशिएंट इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल आर से भी, सॉरी, स्मॉल आर से भी इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अब यहाँ पे हम समझेंगे कि बेसिकली अगर +1 के पास साथ वैल्यू आ रहा है, तो हमने समझ लिया कि -1 से लेके +1 तक वैल्यू आएगा। अगर 0 से लेके +1 तक आ रहा है तो हो गया आपका पॉजिटिव। एग्जैक्ट +1 आ रहा है तो हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। 0 से लेके -1 तक जा रहा है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जैक्ट माइनस पे जा रहा है तो फिर वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 पे है तो परफेक्ट जीरो कोरिलेशन। ठीक है, अब समझिए, -1 के आसपास है, -1 के अगर आसपास है, मान के चलिए इस एरिया के अगर आसपास है, मतलब जो वैल्यू है इस एरिया पे लाई कर रहा है, या मतलब एग्जैक्ट -1 नहीं, यहाँ पे लाई कर रहा है, सोचिए -1 के आसपास, इस सब जगह में, जैसे कि आपका मान के चलिए 0.96, 0 पॉइंट, आई मीन -0.96, या फिर -0.92, -0.93, मतलब -1 के जो पास, ठीक है? तो उस केस में होगा वो क्लोज नेगेटिव रिलेशन, या उसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन। वो परफेक्ट नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, वैसे ही +1 के अगर आसपास है, जैसा 0.97, 0.95, इस तरह का अगर आ रहा है, तो वो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और वैसे ही अगर 0 के आसपास आ रहा है, एकदम 0 के, एकदम ही 0.1, या फिर -0.1, -0.2, +0.2, तो वो आपका बन गया वीकली, सॉरी, वीक कोरिलेशन, वेरी वीक कोरिलेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजों को आप समझिए। तो कोरिलेशन का अगर हम देखना चाहें तो ज्यादातर बहुत सारा थ्योरीज है, लेकिन उस थ्योरीज पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये एकेडमिक्स के लिए बेसिकली नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे भी इसको देख के इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बट हम बेसिकली पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए। तो इसको किस तरह से कैलकुलेशन होता है, मतलब थियोरी किस तरह से यूज होते हैं, तो थियोरी फॉर्मूला उसको हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। बाकी ये तो कैलकुलेशन अपना सिस्टम करके देगा, ठीक है? बट हमें पता होना चाहिए किस तरह से कैलकुलेशन होता है और क्यों होता है, और इसका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन और कोएफिशिएंट क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस किया। कोरिलेशन को हम जिस तरह से मेजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या फिर कोएफिशिएंट इंडेक्स। ठीक है, तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन का एक पार्ट है, मतलब कितना कोरिलेशन है उसको जांचने के लिए जो हम मेथड लगाते हैं उसको कहते हैं, या जो भी टर्म्स है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन का। अगर इसको आप लोग समझ गए तो सच समझिए कि स्टैटिस्टिक्स का और एक चैप्टर हमारा पूरा हो गया, जो कि मशीन लर्निंग में आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर कोई दिक्कत हो रही है और भी डिटेल्स में इसको जानना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर पे आएँगे, और स्लोली स्लोली हम शुरू करेंगे मशीन लर्निंग को भी। इसके बाद हम रिग्रेशन को भी समझेंगे।
थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिए। आज के लिए चलते हैं। टाटा, गुड बाय।